अब एयर मान लो इससे ज्यादा हो गई तो उसे हम कहते हैं लीन मिक्सचर। हो सकता है ना लीन मिक्सचर सप्लाई कर रहे हो सकता है रिच मिक्सचर सप्लाई कर रहे हो। इस हिसाब से हमारी व्हीकल डिजाइन होती है। कभी हमको लीन मिक्सचर की जरूरत पड़ती है, कभी रिच की, कभी स्टैचोमेट्रिक की जरूरत पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के हिसाब से हम सप्लाई करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, अब पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर आना चाहिए, ठीक है, कि अगर हम लीन मिक्सचर सप्लाई कर रहे हैं, लीन मिक्सचर सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम एयर ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू फ्यूल। अब यहां पे मान लीजिए ये 14.7 है, ये हमको 15 रेशियो 1 कर देते हैं, ठीक है, 16 रेशियो 1 कर देते हैं, तो एयर बढ़ता जा रहा है और फ्यूल वही है, तो इसे हम कहेंगे कि ये लीन मिक्सचर है। अब इसकी भी एक लिमिट है। कोई सोचेगा बढ़ाते रहो भैया, बढ़ाते रहो, एयर सप्लाई कर दो। हाँ, एयर सप्लाई कर दो। इंजन तो बेवकूफ है, उसमें तो ECU लगा हुआ नहीं है। तुम हवा भर दो पूरे इंजन में और गाड़ी चलती रहेगी, बताएगी नहीं आपसे, मतलब पेट्रोल की जरूरत नहीं, बस हवा भर दो। तो इसकी भी एक लिमिट होती है, बहुत आगे तक आप एयर को फिल नहीं कर सकते। क्या लिमिट है? अगर हम बेसिकली डीजल SI इंजन की बात करें तो ये जनरली रन कर लेता है 20:1 के रेशियो पे, कि अगर आप एयर को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो तो 20 तक बढ़ा सकते हो। इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो काम हो जाएगा खराब, और तुम्हारे पास तो कोई जुगाड़ भी नहीं है बढ़ाने का। खैर, एक फायदा भी है इसका कि अगर मान लो बहुत ज्यादा एयर फ्यूल रेशियो आप बढ़ा देते हो तो क्या हो सकता है, व्हीकल पे इफेक्ट क्या होगा। आप सोच के देखो कि व्हीकल ढूंढ रही है भाई कहीं तो थोड़ा फ्यूल मिल जाए, हमको जलना है, पिस्टन को नीचे मूव करना है, व्हीकल को फ्यूल ही नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा फ्यूल मिला, बर्न हुआ, गाड़ी आगे गई, फिर वो ढूंढ रहा है यार बाकी फ्यूल कहां गया, क्योंकि आपने बहुत लीन कर दिया है, ठीक है, आपने जुगाड़ लगा दिया, इंजन में अलग से एयर सप्लाई लगा दिया, ठीक है, अब उसको मिल ही नहीं रहा है। मगर इसका भी कभी फायदा, गाड़ी चल रही है, उच्चुक 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 चल रही है, ये कब फायदा देगी भाई। मान लीजिए, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, वैसे तुम मैकेनिकल वाले हो, तुम्हारे बस का इमेजिनेशन भी नहीं है, कि किसी बिलव्ड के साथ बैठे हो, बहुत दिनों का सपना था कि एक बाइक हो, पीछे वो बैठी हो या बैठे हो, जनरली बैठी हो वाला ज्यादा सूट करता है मैकेनिकल वालों को, बैठी हो और तुम सोच रहे हो कि थोड़ा क्लोज आ जाए, ऊपर वो क्लोज आ ही नहीं रही है। तुमने मूवी में देखा हुआ है कि पीछे बैठती हैं, प्यार मोहब्बत है तो बाहों में भर लेते हैं, पर ऐसा हो ही नहीं रहा है। अब क्या करो भाई, एयर फ्यूल रेशियो को बढ़ा दो। जैसे ही एयर फ्यूल रेशियो आप बढ़ाओगे, व्हीकल को फ्यूल मिलेगा ही नहीं, कभी बर्न होगा कभी नहीं होगा। व्हीकल में क्या आएगा, वाइब्रेशन आएगा, वाइब्रेशन आएगा, वो डर जाएंगे कि गिरना हो सकता है भाई, फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो तुम चाहते होगे, फिर बैठ जाएंगे बाहों में भर के। तो मतलब प्यार सफल हो सकता है अगर लीन मिक्सचर है तो, पर उसका जुगाड़ ही नहीं है भाई। लीन मिक्सचर करोगे कैसे, कंपनी वालों ने ऑप्शन ही नहीं दिया, इतना लीन मिक्सचर करने का ऑप्शन नहीं दिया कि आपका प्यार सफल हो जाए। मतलब प्यार के दुश्मन दुनिया में है। ये लोग गलत कहते हैं कि शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है, बस मूवी में होता है भाई, एक्चुअल में नहीं होता। नहीं तो व्हीकल वालों को दे देना चाहिए ना, अलग से चोक तो देते हैं भाई कि रिच मिक्सचर कर लो, पर ये नहीं देते हैं कि लीन कर लो कि व्हीकल चले ही ना, या चले तो उचक अटक के चले, वैसा नहीं देते, देना चाहिए ना। खैर, अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि कोई बात नहीं, लीन नहीं दिया तो रिच दिया है ना। अगर मान लो खूब रिच मिक्सचर सप्लाई कर देते हैं, रिच मिक्सचर मतलब ये वाला रेशियो है ना, इसको आप कम कर रहे हो, मतलब आप 12:1 कर दिए, 10 कर दिए, 10:1 कर दिए, 9:1 कर दिए, ठीक है, इस तरीके से घटाते जा रहे हो। इसका मतलब क्या है, ये रिच मिक्सचर है। पेट्रोल जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है, उससे जो पेट्रोल है, फ्यूल है, वो उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है, पर एयर का वही है। दैट्स मीन कि रिच मिक्सचर होगा। रिच मिक्सचर सप्लाई करोगे तो क्या होगा, जिन बिलव्ड को बैठाए थे और जो देख के बैठाए थे, पीछे से क्या निकल रहा है, CO2 निकलना चाहिए था, पर रिच मिक्सचर है, अब क्या निकल रहा है, CO, वो भी ब्लैक स्मोक पीछे से आ रहा है और धीरे धीरे मोहतरमा के मुंह पे जमा हो रहा है, तुम्हारे मुंह पे भी जमा हो रहा होगा। और अचानक से 1 घंटे बाद तुमने साइड वाले मिरर में देखा, अचानक से जो फेयरनेस क्रीम था वो तो ब्लैक स्मोक में बदल गया है, पूरे मुंह पे धुआं धुआं हो चुका है। तुमने कहा तुम ये नहीं बताया कि तुम रूप भी बदलती हो। उसने कहा तुमने पूछा क्या, तुम्हारा रूप भी बदला हुआ है, कभी अपनी शक्ल भी देख लिया करो, तुम्हारे पे भी CO जमा हुआ है। इंजीनियर हो, मैथमेटिक्स तो आपकी होगी ही खास कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया, आगे बढ़ते ही क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, एकदम तुच्छा सा, अरे वाह, ये क्वेश्चन तो, ये चीज मैंने आपको नहीं बताया, आगे यहां बता देता हूं, कोई बात नहीं। यहां पे पूछा हुआ है इक्विवेलेंस रेशियो। अब इक्विवेलेंस रेशियो को कहीं पे फाई से दिखाते हैं, कहीं पे साई से दिखाते हैं, मतलब कैसे भी दिखाते हैं। ये क्या होता है भाई इक्विवेलेंस रेशियो,
इक्विवेलेंस रेशियो बेसिकली होता है दैट इज इक्वल टू फ्यूल एयर रेशियो एक्चुअल, ठीक है। ये क्या होता है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय फ्यूल एयर रेशियो, ये क्या होता है, थ्योरेटिकल, जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे एक पॉइंट देखना आप, ये क्या है, एक्चुअल जो जा रहा है, ये क्या है, थ्योरेटिकल जो चाहिए, ठीक है, जो जरूरत है, जो मिल रहा है, जो चाहत है, सॉरी जो चाहत है और जो आपको मिला है, दोनों में डिफरेंसेस तो होते हैं। इन्हीं दोनों के रेशियो को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रेशियो। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये फाई इक्वल टू 1 है, इसका मतलब जिसको आप चाहते थे वही मिल गई, मतलब क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस केस में हम कहेंगे ये है स्टोमेस्टिक सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या होगा, ऊपर वाला ज्यादा होगा, मतलब एक्चुअल ज्यादा है थ्योरेटिकल से। अगर एक्चुअल ज्यादा है दैट्स मीन कि ये कैसा मिक्सचर है, रिच मिक्सचर है ना, रिच मिक्सचर है, जो चाहत था उससे कोई अच्छा मिल गया, ठीक है। अगर ये वैल्यू फाई की वैल्यू लेस देन 1 है दैट्स मीन कि जो एक्चुअल है वो कम होगा, मतलब जैसी चाहत थी वैसी तो सबको मिलती नहीं है। तो अक्सर क्या होता है, फाई की वैल्यू आपकी जिंदगी के लिए 1 से कम ही होगा, ठीक है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, लीन मिक्सचर, ठीक है, इसे हम कहते हैं लीन मिक्सचर। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहे हैं, फॉर द स्पार्क इग्निशन इंजन इक्विवेलेंस फाई फॉर द मिक्सचर, यहां पे दिया हुआ है कंडीशन फाई इज लेस देन 1 फॉर द आइडलिंग। मतलब ये क्या है, शुरू में जब आपकी व्हीकल चल रही होती है उस समय आपको व्हीकल को चाहिए होता है रिच मिक्सचर। अब आप कहोगे रिच क्यों चाहिए, तो सिंपल लॉजिक है यार, कई बार बताया हूंगा शुरू, अब मैं बता ही देता हूं, सारा बता देता हूं, तुम कहोगे बताया नहीं। जब व्हीकल आपकी कोल्ड स्टार्ट, बहुत हाई रिच मिक्सचर चाहिए, बहुत ज्यादा रिच मिक्सचर, जो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो है ना उसके मतलब आधा, इतना रिच कर दो उसको, ठीक है, मतलब उसका 2 गुना कर दो रिच, सिंपल भाषा में बात करें तो मतलब एयर कम कर दो और फ्यूल बढ़ा दो, ठीक है। आइडलिंग कंडीशन मतलब व्हीकल स्टार्ट हो गई, भले कोल्ड स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे, उस समय भी हमको क्या चाहिए होता है, रिच मिक्सचर चाहिए होता है। व्हीकल को आप एक्सेलरेट कर रहे हो, पावर ज्यादा चाहिए, जब भी पावर ज्यादा चाहिए व्हीकल रिच मिक्सचर में जाएगी। पहाड़ी पे चला रहे हो, पहाड़ी पे चढ़ा रहे हो, पावर ज्यादा चाहिए, रिच मिक्सचर। पहाड़ी से नीचे जा रहे हो, पावर ज्यादा नहीं चाहिए, लीन मिक्सचर। एकदम स्मूथ रोड पे आराम से सिंपल स्पीड में जा रहे हो, कांस्टेंट स्पीड में, ठीक है, उस समय आपको स्टोमेट्रिक रेशियो से काम चल जाएगा, या उसके आसपास एकदम, ठीक है। जैसे 14.7 है तो मान लीजिए 15 पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या 14.8 पे कर रहे हैं, 14.9 पे कर रहे हैं, एकदम आसपास की वैल्यू है, या फिर उसको हम स्टोमेट्रिक रेशियो भी कह सकते हैं। तो ये कंडीशंस हैं, आपको ध्यान रखने हैं, आगे इस पे भी क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, कि जो फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दैट्स मीन कि रिच मिक्सचर, रिच मिक्सचर इसके लिए चाहिए, हाँ बिल्कुल बात सही है। पीक पावर के लिए भी रिच मिक्सचर चाहिए, मैंने कहा पावर ज्यादा चाहिए आपको, व्हीकल एक्सेलरेट कर रहे हो, पहाड़ी पे चढ़ा रहे हो, मतलब इन शॉर्ट वो सारी कंडीशन जिसके लिए आपको पावर ज्यादा चाहिए, यू हैव टू सप्लाई मोर फ्यूल, ठीक है। तो वहां पे आपका आ जाएगा रिच मिक्सचर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी।